कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। वहाँ जाने के बाद जो है हालात ख़राब हो गए और हालात बिगड़े। वो रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के जाने से वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे वो डंडा ले करके निकले और जो लोग वहाँ गए थे उनको डंडों से मारा। वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब माजी में होते रहे, मगर फ़िलहाल जो हालात दिख रहे हैं मालेगांव शहर के, अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मालेगांव कोलकाता कंपनी रहेंगी। जो इंडियन बुटीक की खास पेशकश, ईद के खरीदारी के लिए स्पेशल धूम सेल डिपार्टमेंट, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। मालेगांव शहर की पहली पसंद इंडियन बुटीक मेंसवेयर। MPSL की टीम ने आज मालेगांव में मीटर निकालने की कार्रवाई की और शहर के अंदर इस तरह की बातचीत हुई कि 60-70 मीटर निकाल लिए गए हैं और एक बड़ा मॉब जो है न्याय के लिए इनकी ऑफिस पर 60 फीटी रोड सटाना रोड पर गया। वहाँ जाने के बाद जो है हालात ख़राब हो गए और हालात बिगड़े। वो रेसिडेंशियल एरिया है, लोगों के जाने से वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे वो डंडा ले करके निकले और जो लोग वहाँ गए थे उनको डंडों से मारा। जाहिर बात है हमारा शहर बहुत हसास शहर है और मालेगांव के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे हैं। आज की जो ये घटना थी, अगर यहाँ पर सब्र तहम्मुल से काम नहीं लिया गया होता और यहाँ जो मुसलमान भाई दाढ़ी टोपी वाले वहाँ न्याय के लिए गए थे, इंसाफ मांगने के लिए गए थे, अगर उनको मारा गया और वो लोग बर्दाश्त नहीं करते और झगड़ा चालू कर देते तो मालेगांव के अंदर दंगा हो सकता था। इसलिए जो है हालात काबू में रहे, उसके लिए हमारी कुर्बानी है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ आज MPSL के लोग जो है जाने वालों में से कुछ लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर पुलिस कंप्लेन की है। हमने एडिशनल SP से बात की और DYSP साहब भी थे कि हम भी कंप्लेन करेंगे, हमारी भी कंप्लेन ले लो और उसके बाद इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करने के बाद जो होगा आप वो करो। हमारी पहली डिमांड ये थी कि आप ऑफिस जो है वहाँ से निकाल करके जो ओल्ड पावर हाउस है वहाँ लेकर के आओ। वो बॉर्डर का एरिया है, दोनों तरफ के लोग आ सकते हैं। दरमियान में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पालक मंत्री दादा भूसे साहब का भी फ़ोन आया, उनको मैंने फ़ोन किया था। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहीं करीब में उनकी रिहाइश और उनका ऑफिस भी है। तो उनको मैंने ये सूरत हाल बताई कि इस तरह पब्लिक ने जो है कंप्लेन करने वाले और इंसाफ के लिए जाने वालों को मारा पीटा है। किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतवार के दिन मैं मालेगांव रहूँगा और MPSL के और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके बातचीत करेंगे। आखिरी में जो है एडिशनल SP साहब ने MPSL के लोगों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ बताई और इसी तरह जो है हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब है, यूसुफ इलियास साहब है, जाहिद नदवी हैं और हाफिज़ हबीब है। हम लोगों ने भी अपनी बात रखी और ये बात कही कि जब तक तुम पूरी सुविधा दे नहीं देते, कार्रवाई करने में तुमको बहरहाल समझना पड़ेगा। तुम कार्रवाई अंधाधुंध करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं। आप जब तक 3 साल से यहाँ हो, यहाँ पर अगर तुम अपनी पूरी वजह से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब माजी में होते रहे, मगर फ़िलहाल जो हालात दिख रहे हैं मालेगांव शहर के, अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मालेगांव कोलकाता कंपनी रहेंगी, जो मालेगांव में पावर सप्लाई दे रही है। कंज्यूमर और कंपनी के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से हर वक्त ऐसे हालात बनते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दंगल ना हो जाए, और आज भी ऐसे ही हालात बने। हम अभी पीछे भी वहाँ गए स्क्वायर बिल्डिंग में, उनके सामने हमारी बात रखी। मंगल के दिन हमारा धरना है स्क्वायर बिल्डिंग पर ही, और धरना हर हाल में होगा अभी भी। जब तक कंपनी अपने अंदर सुधार नहीं लाती उस वक्त तक कंपनी सख्त कार्रवाई करने जाएंगी, तो उसके ख़िलाफ़ अवामी गुस्सा हर हाल में दिखेगा। कंपनी ने पहले खुद कायदे में रहना, उसके बाद दूसरों को कायदे में रहने के लिए बोलना चाहिए। जब तक कंपनी ये नहीं करती ये हालात बने रहेंगे। और जब कोई मामला बिगड़ता है कंपनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है, आदमी वहाँ जाता है, उसके ख़िलाफ़ गलत कई लोगों के, कुछ लोगों के साथ सही भी कार्रवाई होती होंगी, मगर कुछ लोगों के साथ जब गलत कार्रवाई होती है तो जैसे किसी के ऊपर 11,000 बिला वजह लगा देना। एक आदमी का अभी
वो भी अंदर था। 1 महीना उसको हुआ मीटर लिए। अब 1 महीने में उसका बिल आया, उसमें उसने क्या चोरी किया होगा, उसका मीटर लेकर चले गए। और जो पेनल्टी लगाते एमडी शूट आउट की, लोगों का अरीजा दिया हुआ है, अगर उनके पास 40 लूम है तो 20 लूम का अरीजा दिया हुआ है, वो उसको दे नहीं पाते, कंज्यूमर को सप्लाई दे नहीं पा रहे। अब वो जितने एचपी में वो चला रहा है, उसमें अगर उसका एमडी शूट आउट होता तो उसके ऊपर चार्जेस इतने ज़्यादा लग जा रहे हैं कि मालेगांव का बुनकर ख़ास तौर से बिल्कुल परेशान हो गया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोलकाता कंपनी है। उन्होंने अपने अंदर सुधार लाना चाहिए ताकि मालेगांव के हालात सुधरे रहें। बिजली कंपनी की तरफ से कंप्लेन हो गई है क्या? ऐसा ऐसी सुना है। मालूमात है। अभी हम लोग ऐसा यहाँ बैठे सुना थे, है। मगर ऐसा सुन रहे हैं कि वो लोग कंप्लेन दिए हैं।